हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सोल्व कर रहा हूँ। इस टाइप के पैटर्न के एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और वो कह रहा है कि ई सेल की वैल्यू क्या किन किन चीज़ों से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और इसी के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सोल्व करिए और सेम उसी पैटर्न से होगा जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको सोल्व करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको एक इक्वेशन गिवन है जहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि थैलियम से थैलियम प्लस पे जा रहा है और कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻³ मोलर और कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 मोलर है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले हमें जब भी नर्नस्ट इक्वेशन लगानी होती है तो हमें पहले सेल रिएक्शन बनानी होती है। तो सेल रिएक्शन बनाने की टेक्निक क्या है? एक तो हम जो लेफ्ट 1 2 3 4, तो इससे ये जोड़ लेते हैं और इससे ये जोड़ लेते हैं, हमारी इक्वेशन बन जाती है। मगर बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये रिएक्शन बनाने का नहीं है। बेस्ट वे यहीं से आप देखिए, ये थैलियम से थैलियम प्लस पे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फर्स्ट पार्ट में ऑक्सीडेशन होता है, सेकंड पार्ट में क्या होता है? रिडक्शन। कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। अब आप हमेशा ओवरऑल रिएक्शन लिखिए, उससे क्या होगा कि आपको रिएक्शन हमेशा बैलेंस मिलेगी। क्यों? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? थैलियम 2 थैलियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स 2 थैलियम प्लस कॉपर। ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहला काम होता है हमें सेल रिएक्शन बनाना, जो कि आपने बना ली। अब इस सेल रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे स्टूडेंट? नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो इस पे जब आप नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 एन लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? थैलियम प्लस की पावर 2 अपॉन कॉपर 2+। हमने ये लिख लिया। अब एन की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे क्या है? 2 है, वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं और नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? इसी को ऐसे लिख लें, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 एन लोग थैलियम प्लस का स्क्वायर और ये चीज़ उसमें चली जाएगी माइनस लोग कॉपर 2 पॉजिटिव। ये हो गया, ध्यान से देखिए। अब मैं इस चीज़ को क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सोल्व हो जाएगा। वो कह रहा है क्या क्या करें, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है कि हम यहाँ पे क्या क्या करें कि ई सेल की वैल्यू इंक्रीज कर जाए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ई नोट सेल है, अगर इसकी कंसंट्रेशन को मैं बढ़ाऊंगा तो ई सेल में से जब इसको हम डिक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नोट सेल से कम हो जाएगी, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर मैं थैलियम प्लस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अब अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को कम कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या हमारा टिक हो गया? सेकंड। अब दूसरे में ध्यान से देखते हैं। अगर मैं कॉपर प्लस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूंगा तो आपको पता है पॉजिटिव पोर्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी ई नोट सेल प्लस समथिंग आएगा। इसका मतलब ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यानी कॉपर 2 पॉजिटिव की वैल्यू को इंक्रीज करने से मेरा ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें यही दो ऑप्शन, आपके दोनों ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं। यहाँ पे मोर देन वन आंसर था कि ई सेल कैन बी इंक्रीज्ड बाय क्या क्या करने से इंक्रीज होगा? पहला डिक्रीजिंग द थैलियम प्लस कंसंट्रेशन और दूसरा इंक्रीजिंग द कॉपर 2+ कंसंट्रेशन। तो आप पहले सिंपली रिएक्शन को लिख लें और यहाँ पे माइनस प्लस दे रखा है, जहाँ माइनस है उसको अगर हम डिक्रीज करेंगे तो ई सेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जहाँ प्लस है उसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ई सेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसलिए ऑप्शन बी और सी है। अब जिन बच्चों को ये समझ आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्वेश्चन को सोल्व करके आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।